आजमगढ़ महोत्सव 2019 में साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुर की मशहूर कलाकार मालिनी अवस्थी जी। तो आइए सीधी बात करते हैं मालिनी जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दोबारा से तमसा की पावन धरती पर आने का इनको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनको क्या और किस तरीके से महसूस हो रहा है, आम जनता तक अपना क्या संदेश देना चाहती हैं। आइए सीधी बात करते हैं मालिनी जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ महोत्सव दोबारा नहीं, कई बार आ चुकी हूँ। मेरे ख्याल में अब तक तो मैं शायद 5-6 बार आ चुकी हूँ और आजमगढ़ आना हमेशा अच्छा लगता है, घर जैसा एहसास होता है। और अपने माध्यम से हम क्या कहना चाहेंगे, कलाकार तो दो बातें मुख्य कहता है। एक तो ये कि प्यार कीजिए, प्यार बांटिए। सबसे ज़्यादा संगीत में जोड़ने की शक्ति है, आज इसकी बहुत ज़रूरत है। और देश से प्यार करिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए, यही एक संदेश है जो हम लोग देते हैं। मैम इस बार का जो महोत्सव है आजमगढ़ महोत्सव, जहां पर छोटे तबके से लेके हर एक तबके को जो है वो प्लेटफॉर्म मिला है, चाहे हम तहसील स्तर की बात कर लें या फिर हम बड़े लेवल की बात कर लें, तो आपको वाकई में लगता है कि इस बार जो है इस बार एनपी सिंह साहब ने कुछ नया करके दिखाया है? बिल्कुल दिखाया, मैंने तो मंच से कहा, फर्क दिखता है। मैं कई बार आई हूँ, मंच के श्रृंगार से लेकर के जैसा मुझे बताया गया कि ये कई चरणों में इसका आयोजन हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि जब जिले के आयोजन होते हैं उनका मूल उद्देश्य वहाँ की जो प्रतिभा है उसको मंच देना है, वहाँ की चीज़ों को मुख्य धारा में लाना है और बड़े कलाकारों को भी बुलाना है ताकि वो सुन करके ये समझ सके कि भाई हमें भी अपना स्तर बढ़ाना है और कुछ मनोरंजन भी हो सके, तीनों चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये जब भी देखे एक अधिकारी यदि इंटरेस्ट ले और उसकी इच्छा हो कुछ अच्छा कर जाने की, तो क्या कर सकता है ये आपके सामने आजमगढ़ महोत्सव में। तो मैं उन्हें आभार भी देना चाहती हूँ। खासतौर पे मुझसे पहले देखिए आज बस्तर बैंड का कार्यक्रम था, आदिवासी जनजाति क्षेत्र छत्तीसगढ़ से वो कलाकार किस तरह से आए हैं इतनी दूर से, और आपने देखा कि पूरी जीवन शैली वो अपनी दिखाते हैं और उनको पद्मश्री भी पिछले साल दिया गया है। ऐसी लोक विधा को मंच पे आमंत्रित करना जहाँ एक तरफ बैंड भी है, कैलाश खेर जी भी हैं, वहाँ पर यही एक संतुलन बनाकर ये आदर्श चीज़ है। और मैं तो अपेक्षा करूँगी सारे नगरों में भी कम से कम यही एक माइंडसेट आयोजकों का, डीएम्स का हो कि एक ऐसा आदर्श संतुलन हो कि वहाँ पे परंपरा भारतीयता को न छोड़ते हुए वर्तमान को भी साथ लेके चले। मालिनी जी आप जो है भोजपुरी की बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, सबका एक फेस वैल्यू है। आपके जीवन वृतांत से कुछ 2 शब्द जानना चाहेंगे, किस तरीके से आपका जीवन काल रहा, इतना स्ट्रगल आपने किया, 2 शब्द आपके। मैडम 2-2.5 घंटा गाने के बाद जीवन वृतांत रात के 11-11:30 बजे तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैंने आज मंच से गाने के संग संग अपना बहुत कुछ जीवन वृतांत, विशेष रूप से आजमगढ़ से मेरा जो रिश्ता है उसको यहाँ पर साझा किया। गोरखपुर में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है संगीत की, और आजमगढ़ गोरखपुर का बहुत निकट का रिश्ता है। उस समय रेडियो आकाशवाणी से बहुत कॉन्सर्ट्स भी होती थी, बचपन में आना जाना होता था। और बाद में चूंकि यहाँ पे मैं रही हूँ पूरे साल 1.5 साल, तो एक एक गांव तहसील, मैं जब बाई रोड आ रही थी तो जब थाना गंभीरपुर पड़ा तो मुझे याद आ गई कि केराकत क्रॉस करते हुए जौनपुर से, क्योंकि ये सब सारे हम लोगों के बहुत देखे हुए अपने वो हैं। यहाँ पे तमसा नदी, यहाँ पे आश्रम था, मुबारकपुर में इतनी साड़ियाँ हमने खरीदी। और यहाँ मुझे ये भी याद है कि मुबारक में शिवली कॉलेज में मुशायरा होता था, उसमें भी हम लोग गए। आपकी जो पुरानी यादें वो दोबारा हमेशा मुझे लगता है कि इंसान को संघर्ष का समय कभी नहीं भूलना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो बिल्कुल आजमगढ़ में हम लोग जब आए थे, एक सब लोग कहते थे कि बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिवली चैलेंजिंग ज़िला है, लेकिन हम लोग का बहुत अच्छा समय बीता, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत मिली। और मुझे एक ख़ास वाक़या याद है, मुबारकपुर में एक मुशायरा था और उन्होंने जब मेरे हस्बैंड को इनवाइट किया एज ए कलेक्टर, तो मैं भी गई। तो वहाँ उर्स चल रहा था, कुछ उर्स था, तो मुझे बोला गया कि मैं मैडम भी आई कुछ गाती हैं, तो उनको लगा कि भाई ये तो गाती हैं, अब ये यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ ना गा दें। तो मैंने वहाँ पर जिक्र किया, मैंने कहा कि मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूँगी कि मैं हमद और नात पेश करूँगी। और मैंने नात वहाँ गाई तो वो इतना दंग रह गए कि आप कैसे हमद और नात। तो मैंने कहा मेरे उस्तादों की तालीम है, उनसे। तो इस तरह की बहुत मीठी मीठी यादें हैं और इसीलिए अभी भी आजमगढ़ का जब भी अवसर आता है तो मैंने जैसा बताया कि एक एक श्रोता का आशीर्वाद है यहाँ पे। मैम आखिरी सवाल, आजमगढ़ की आवाम को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
जो यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है, वैविध्य, संगीत है तो हथकरघा भी है, वहाँ पर शिक्षा की भी, और शायरों की भूमि रही है, कैफी आजमी और संकीर्तन की भूमि है ये। तो ऐसी जगह की सबसे बड़ी ताकत तो मुझे लगता है एक तो विद्या और बल है, बुद्धि है, और तीसरी परिवार बहुत बड़ी ताकत है पूरब की, पूरे पूरब की संस्कृति के संग जो प्रेम है वो सबसे बड़ी ताकत है। मैं ये कहना चाहूंगी कितना भी आगे बढ़िए, ये दो चीजें मत छोड़िएगा, अपनी बोली, अपने परिवार, अपने देश से प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे साथ मालिनी अवस्थी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आप सब कुछ कीजिए, कुछ ना भूलिए, अपनी सांस्कृतिक, अपनी धरोहर को आप संभाल कर रखिए।